नमस्कार दोस्तों, एसएससी कोर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों की जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। कंप्यूटर नॉर्मलाइजेशन, कंप्यूटर का जो पेपर है क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन होगी? बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर कंप्यूटर जो है वो क्वालिफाइंग है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, ऐसा उन्हें बहुत सारी जगह पर बताया जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा इस वीडियो में और सीपीटी की भी बात करूँगा। क्वेश्चंस किस लेवल के आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। सीपीटी के हिसाब से जो है कंप्यूटर के कम कट ऑफ जानी चाहिए, ज़्यादा जानी चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। कट ऑफ जो है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर होगी, ना कि आपकी रॉ मार्क्स पर। तो बहुत सारे बच्चों के ये भी सवाल हैं, ठीक है। आई एम शॉक टू सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर होगी या रॉ मार्क्स पर। तो मेरे भाई कट ऑफ जो है वो आपकी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर होगी कंप्यूटर की, ठीक है। मतलब आपके कंप्यूटर जो है वो क्वालिफाइंग तो है बट इसमें नॉर्मलाइजेशन होगी, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो जो मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो देयर इज़ स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ नॉर्मलाइजेशन विच अप्लाइज टू देम। तो मतलब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अपनी जगह पर होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर की मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है एग्ज़ाम तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो रॉ मार्क्स पर नहीं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर इसकी कट ऑफ जो है निकाली जाएगी। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है कि सीपीटी की पोस्ट जो है उनमें इसकी हायर स्टैंडर्ड की बात है। मैं काफ़ी बार बोल चुका, इस बार और बोल रहा हूँ। हर बार मेरे दिमाग में एक नई चीज़ आती है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, वो भी शेयर कर देता हूँ। देखिए ये सारे डिपार्टमेंट जो आप देख रहे हो इनमें कम सीट्स हैं, CSS, MEA, ठीक है, ASO, इंस्पेक्टर तीनों, ठीक है। यहाँ पर GST एग्जामिनर, अगर हम इन सारी पोस्ट को मिला लें तो लगभग 4000 के अप्रोक्स पोस्ट होंगी ये। अगर सारी 1000 CSS, 2000 ये सारी मिला के और 1000 ये 4000 भी नहीं होगी, 3500 लगभग होंगी। तो अगर ऐसा होता, सिर्फ यही पोस्ट होती तो कट ऑफ सीपीटी में कंप्यूटर के मार्क्स की जो क्वालिफाइंग है उसकी ज़्यादा जाती इन पोस्ट की। जैसे यहाँ लिखा है कि हायर स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा तो आराम से 30 से ऊपर चले जाती, ठीक है। पर एक चीज़ जो यहाँ बहुत लोग मिस कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की भी पोस्ट सीपीटी पोस्ट है जो मैं पहले भी बता चुका, ये रही, ठीक है। तो इसकी वैकेंसी अगर यहाँ पर जोड़ देते हैं 20,000, ठीक है, तो 23,000 हो गई। तो जब 18 नंबर बाकी सारी पोस्ट की कट ऑफ है कंप्यूटर में तो इसकी कट ऑफ 30 क्रॉस नहीं करेगी, चाहे देख लेना, क्योंकि बहुत उसी हिसाब से बच्चे सेलेक्ट हुए जो 3-4 लाख। और जैसा हमने पहले ही बोला था कि मेजर फिर से इसी स्टैंडर्ड पर एक सेट किया जाएगा। तो जो कट ऑफ हम पहले से बता रहे थे कंप्यूटर की लगभग यही रहेगी, 25 से 30 के बीच में। अब वो एग्जैक्ट कहाँ लाई करेगी तो अभी कोई भी नहीं बता सकता, बट ये लेवल क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज इसकी भी जुड़ गई। तो इस बार के CGL के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। CGL 23 की वैकेंसीज़ का पता चल गया है, वो जल्दी मैं शेयर कर दूँगा इसी चैनल पर। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अभी समझ आ गई होगी। नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे हैं, चाहे वो कंप्यूटर के हैं, चाहे वो मैथ्स के हैं, चाहे जीके के, रीजनिंग के। लेवल क्या रहा है अटेम्प्ट का वो भी दिखाऊंगा जो सर्वे के पार्टिसिपेशन से रहा। अपने कमेंट ज़रूर जो है वो करना, आपके जो भी कमेंट है, डाउट है, जो भी वो कमेंट में कर देना, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले बात कर लो, अभी तक आपको अगर नहीं पता चला है कि फिजिक्स वाला जो है SSC वाला के लिए आपका कोर्स लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो अच्छा कोर्स है SSC वाला की तरफ से, फिजिक्स वाला की तरफ से। इसमें क्या है कि आपको पहले 10,000 का जो कोर्स होता था, इनका जो है वो त्योहार चल रहा है, ठीक है, वार्षिक जो रहता है विकास महोत्सव चल रहा है, उसमें ये 10,000 वाला कोर्स 1799 का दे रहे हैं और 20,000 वाला कोर्स आपका 2500 का दे रहे हैं, ठीक है। ये 1 साल की वैलिडिटी का है और ये 2 साल की वैलिडिटी का है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो आप लोग, CGL की नहीं, सिर्फ CHSL की भी करते हो, MTS की भी करते हो, GD की भी करते हो। तो इसमें जो भी कोर्सेज हैं सारे आपके कवर हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी, आपको 500 वॉलेट पॉइंट मिलेंगे अगर अभी आप रजिस्टर करते हो। इन वॉलेट पॉइंट से क्या है कि आप जो है वो आने वाले कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हो, चाहे किसी और एग्ज़ाम का हो, ठीक है, उन पॉइंट से। प्लस अभी 100 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है उससे। तो काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 500 वॉलेट पॉइंट मिल रहे हैं, विश्वास दिवस चल रहा है। ये ऑफ़र सिर्फ 10 मार्च तक है, आई रिपीट 10 मार्च तक। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और कोड भी, जहाँ से आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाना चाहिए और 500 वॉलेट पॉइंट भी मिल जाएंगे आपको। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सब्सक्रिप्शन 2 साल वाला 2500 का मिल रहा है। तो आप 2023 की कर रहे हो, इस वाले में अगर आपका नहीं हो रहा है, या बिहार की कर रहे हो, बिहार के कोई एग्ज़ाम की, यूपी के कोई एग्ज़ाम की, MP के कोई एग्ज़ाम की, तो बहुत सारे एग्ज़ाम एक बार चेक कर सकते हो, लिंक में डाल दूँगा, क्लिक करके आप जा सकते हो, ठीक है। अब CGL 22 में अटैम्प्ट पर आता हूँ मैं, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं। देखिए ये आप देख सकते हो, पहला वाला मैथ्स का है, ठीक है। अगर मैं मैथ में बात करूं आपकी, तो ये आप देखोगे लगभग ये क्वेश्चन नंबर है 24 से 29। यहाँ के बीच में जो सर्वे में पार्टिसिपेशन है, मेजर डेंसिटी यहाँ है, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि एवरेज अटेम्प्ट, मैं करेक्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, ये 25-26 हो सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में अगर आप देखोगे, ये रीजनिंग है, ठीक है। और आप मतलब ये अंदाज़ा लगा लो कि एवरेज अटेम्प्ट कैसे चल रहे हैं आपके, ठीक है। ये रीजनिंग है, ये इंग्लिश है आपकी, ठीक है, और ये आपकी जीके है। तो आप इन चारों सेक्शन में देखोगे, रीजनिंग में लगभग आप देखोगे 26-28 क्वेश्चन बच्चे कर रहे हैं। ये जितनी परसेंटेज है, इतने इतने बच्चे यहाँ पर देखोगे आप, इन्होंने अटेम्प्ट कर लिया, मतलब कि लगभग 25 मैं मान के चल रहा हूँ, 25 से 27 रीजनिंग के अटेम्प्ट मान लो, और इंग्लिश के तो आप 40+ ही मानो। हालांकि इंग्लिश में गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इंग्लिश का कोई भी जो है करेक्ट मान नहीं सकता अपनी तरफ से, बाद में गलतियां हो जाती हैं। तो 40+ इंग्लिश, 25 यहाँ 50, 90, और जीके में 12, 10 से 12 हर किसी के हैं। आप देखोगे ये पूरी रेंज यही है। तो 10 से 12 अगर सही होते हैं, ये अटेम्प्ट की बात हो रही है जो सही हो सकते हैं, तो आप देखोगे लगभग 100+ सही अटेम्प्ट जा रहे हैं। तो इसमें कम से कम 12-15 क्वेश्चन गलत भी होंगे जो इसके अलावा होंगे, मतलब 112-15 अटेम्प्ट करे होंगे, तो 12 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इनकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर कम हो जाएगी। मतलब 290 के आसपास एवरेज स्कोर जो है वो आपका ज़्यादातर बच्चों का आ रहा है। तो कट ऑफ एवरेज से थोड़ी ज़्यादा ही जाती है, 4600-4200 की मैं बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर जो है क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग में कंप्यूटर में ज़्यादातर बच्चे इस रेंज में हैं, 9 से 15। अब अगर कोई 9 क्वेश्चन से किसी ने कम करे, सपोज करो किसी ने 8 ही क्वेश्चन सही करे हैं, तो उसके 24 नंबर बनते हैं, और उसने अटैम्प्ट कर लिए सपोज 14 क्वेश्चन, तो उसके 6 क्वेश्चन के नंबर 6 माइनस कर दो इसमें से, ठीक है, तो 18। मतलब उसके हाथ से बाकी सारी पोस्ट निकल गई, MEA गई, CSS गई, GST इंस्पेक्टर गई, ये सारी पोस्ट तो उसके हिसाब से गई, PA गई। अगर वो 18 नंबर पर रहता है, क्योंकि इससे ज़्यादा ही कट ऑफ सेट होगी मेरे भाई, जो कंप्यूटर की है वो इससे ज़्यादा ही, मतलब अगर आपके 14 में से या 14-15 किए आपने और 8 से 10 ही सही हो रहे हैं, तो आप इस रेंज में आ जाओगे फिर 18-19 नंबर की, तो बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर को हल्के में मत लो जिनका अभी बचा हुआ है पेपर, ठीक है। रीड क्या करना चाहिए आपको, देखिए ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है रीड कर लो, गेटवे, हब, ब्रिज, रिपीटर, ऐसे बेसिक कंप्यूटर के बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले हमने नहीं बताया, अब बता रहे हैं, क्योंकि पहले इतनी सीरियस तरीके से कोई बच्चा नहीं ले रहा था, ठीक है। जैसे गेटवे क्या होता है, नेटवर्क होता है जो कनेक्ट करता है सारे उनको, ठीक है। हब एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से सिंगल कनेक्ट हो रहा है, आप देखोगे लैन का कनेक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जितना भी समझा लूँ, आप डिटेल में खुद से एक बार इन टर्मिनोलॉजी को गूगल करके पढ़ लो। किसी की बातों पर विश्वास मत करो, कोई भी चैनल पर अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, किसी पर भी, क्योंकि ये चीज़ें नई है, तो आपको एक बारी आप देख जरूर लो बेशक, बट रीड खुद से करो, रीड भी कर लो, राइट भी कर लो, अभी भी एक दिन है अच्छे से, ताकि आपके माइंड में जो है मैपिंग हो जाए इस चीज़ की, ठीक है। ब्रिज क्या है, ब्रिज आप देखोगे ये रहा, ये 2 से ज़्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है, हब जो सेंट्रल हब्स हैं उनको, ठीक है। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर रिपीट करता है, रिप्रोड्यूस करता है सिग्नल्स को, ठीक है। तो रिपीटर का काम ये होता है, आप खुद से पढ़ना, वो ज़्यादा वाइज रहेगा गूगल करके, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की बात करूँ तो मैथ में डिस्काउंट के क्वेश्चंस कर लेना, 3 डिस्काउंट वाले, ठीक है। प्रिज्म पिरामिड कर लेना, जरूर कर लेना, प्रिज्म पिरामिड, स्क्वायर बेस, ट्रायंगल बेस, ये सारी चीज़ें कर लेना, ईजी है आपको। वो मैं उन्हीं बच्चों को बता रहा हूँ जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, तो अपने नोट्स को एक बार देखना, इनके फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। रीजनिंग में स्टेटमेंट असर्शन थोड़ी सी प्रैक्टिस एक बार देख लेना, कोई भी रीजनिंग की बुक है या यूट्यूब पर देख लो कहीं भी। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, प्रोबेबिलिटी, इनको थोड़ा सा अच्छे से देख के चले जाओ, फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। टाइम एंड वर्क के ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये एक्सपेक्टेड रहेंगे, ठीक है। जीके और इंग्लिश की बात करूँ, देखिए बेसिक साइंस जरूर कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का पूरा कर लो, ठीक है। जैसे मैंने अपने फंडे बनाए हुए थे, राम माई बुक्स ले गया, ठीक है। तो अगर मैं मतलब अगर मैं कभी भी एग्ज़ाम दूँ, मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये स्पेक्ट्रम होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, और ये आपका इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल, फिर एक्सरे, गामा रेज, सारी की सारी इनकी फ्रिक्वेंसी होती है, डिक्रीज़ होती है, वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होगी, तो इनके क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये ज़रूर ऐसा आप कर लें, ऐसा कुछ टेक्निक्स बना लें, मैंने बहुत सारी बनाई हुई है, देखता हूँ टाइम मिलेगा तो मैं समझा दूंगा। फंक्शनल ग्रुप्स को कर लें, केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का ग्रुप होता है CHO, कीटोन है, कीटोन का ग्रुप होता है CO, ठीक है। फिर इस टाइप से आपके ईथर है
तो ये सारे ग्रुप्स कर लो कि कौन से किसके रहते हैं। आर्टिकल्स पढ़ लो, जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके, ठीक है, मेन सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, रिट्स के, और बाकी आपके छोटे मोटे जितने भी आर्टिकल्स हैं 32 तक, वो तो फंडामेंटल वाले, और जितने भी सब हैं आपके सब पढ़ डालो, ठीक है। मेजर स्कीम्स कर लो, जितनी भी अभी रिसेंट में कोई भी स्कीम हुई है वो देख लो एक बारी कब हुई है। क्रिकेट के क्वेश्चंस कर लो, जो क्रिकेट के फेमस क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर कर लो, करंट अफेयर वाले, ठीक है। ब्लड को एक बार देख लो, ब्लड के टॉपिक को, ब्लड में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। दिल्ली की सल्तनत के, मुग़ल एरा के जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लो, ठीक है। जो कि आप देखोगे गुलाम जो थे स्लेव्स उनकी, ठीक है, खिलजी, फिर तुगलक, फिर आपका जितनी भी सैयद, ठीक है, ये सारी कर लेना आप, ठीक है। मैंने अपने बना रखे तरीके, तो मैं आपको एक बारी में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। मुग़ल फिर लास्ट में आए थे, तो ये कैसे कैसे आए थे ये कर लेना आप। ये मैंने आपको बता दिया, गुलाम, ये हो गए स्लेव, फिर उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर ये सैयद, ठीक है। ये सारे आप देख लेना। डेट ऑफ इफ़ेक्ट्स देख लो, जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं, कोई सा भी इफ़ेक्ट आया हो, चाहे आपका वो फराडे इफ़ेक्ट है, फराडे इफ़ेक्ट कब आया, ठीक है, कब लॉन्च हुआ, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपको सारी देखनी पड़ेगी। कंप्यूटर की और चीज़ें बता देता हूँ। CPU के क्वेश्चंस देख लो जो बन सकते हैं, ठीक है। आप गूगल पर सर्च करो यार, गूगल बेस्ट है, गूगल पर सर्च करो, CPU से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, बट देख लो। ALU से भी टेम्पररी डाटा स्टोर कहाँ पर होता है, ठीक है, तो ये आप देख लेना कैसे होता है। रजिस्टर्स के अंदर होता है, रजिस्टर्स के टाइप देख लेना, 4 टाइप के, 3 टाइप के रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो 4 टाइप के रजिस्टर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, वो देख लेना आप कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर्ड है, फिर इनवर्ड आउटवर्ड कौन सा है दूसरा, तो वो सारे रजिस्टर्स आप देख लो, गूगल करोगे आपको सब मिलता चले जाएगा। ट्रोजन हॉर्स को देख लो एक बार, ट्रोजन हॉर्स पे 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स में ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल है, उसके बिना नहीं होता है, ठीक है, और ये हार्म कर देता है जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनको, ठीक है, तो उनका वो बदल देता है। रेप्लिकेट नहीं होता है, ये खुद से याद रखना है। कैशे मेमोरी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरीज है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। और स्टोरेज का इसका देख लेना, फास्ट मेमोरी होती है ये, ठीक है, कैशे मेमोरी, इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर MS एक्सेल का देख लेना, MS एक्सेल, रिबन बार, टाइटल बार, रूलर बार, MS वर्ड को भी देख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन इनमें से पक्का फंस सकता है। तो ये जो ऊपर ये जितना भी है रिबन बार बोलते हैं इसे, ठीक है, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है ये टूल बार है। जो ये पोर्शन है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया, ये टूल बार है। रिबन बार कौन सा है, ये पूरा का पूरा फाइल वाइल जो सारी लिखी है ये पूरा रिबन बार है, ठीक है, पूरा। और टैब बोलते हैं इन्हें, बटन्स को क्या बोलते हैं, टैब। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है। फिर रूलर होता है, जो स्केल होता है, तो वो स्केल यहाँ होता है, ये भी आपको पता होगा, यहाँ जाके आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़। ईमेल को देख लो, ईमेल कौन कौन से होते हैं। रजिस्टर्स के टाइप देख लो, रजिस्टर कितने टाइप के, 3 टाइप के, 4 टाइप के। शेडिंग ऑप्शन देख लो, MS वर्ड में कहाँ पर होता है, करते हैं ना शेड, करते हैं, हल्का शेड, कलर शेड्स रहते हैं यहाँ पर आपके, जैसे ये यहाँ एक्सेल में भी रहता है कलर का, ये रहा, ठीक है, इनको शेडिंग ऑप्शन। कॉपिंग पेज देख लो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क देख लो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क जैसे CD है, तो ये भी आपकी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। वोलेटाइल कौन सी होती है, जो पावर ऑफ करने के बाद इरेज हो जाती है, बट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क नहीं होती है। प्रिंटर देख लो, लेज़र प्रिंटर, और दूसरा प्रिंटर है वो देख लो, इंकजेट, ठीक है। ये देख लो आपका ग्राफिक एरे, विजुअल ग्राफिक एरे जो भी रहता है आपका। कनेक्टर्स रहते हैं, ये कनेक्टर इसमें कितनी पिन रहती है, 15 पिन रहती है, हाई डेंसिटी D कनेक्टर बोलते हैं इन्हें। ये 1 2 3 4 5, इनके 1 2 3 4 5 के फंक्शन के ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या, रेड ग्राउंड, वीडियो ग्राउंड, ये वो। इसमें 13 और 14 को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन और वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन। तो ये पूछ सकते हैं VGA में 13-14 पिन जो है वो किसके लिए होती है, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप्स देख लो, DVD देख लो, ये सारी चीज़ें आप एक बार सर्च कर लो, जो मैंने आपको टॉपिक्स लिखे हैं गूगल पर आता जाएगा, आप एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है, रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहेंगे कंप्यूटर के, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। कीबोर्ड के शॉर्टकट्स देख लो जितने भी है। क्रोम मेन्यू को खोलने के लिए क्या है, क्रोम की मेन्यू खोलने के लिए सीधा Alt+E या Alt+F। जो बुक मार्क्स है उसको शो करने के लिए Ctrl+Shift+B, हाइड करने के लिए। ओपन करने के लिए बुक मार्क मैनेजर को Ctrl+Shift+O, ठीक है। हिस्ट्री पेज ओपन करने के लिए Ctrl+H, डाउनलोड पेज के लिए Ctrl+J, Shift+Escape। ये सीधा रिसेंट लिया गया है जो क्रोम की साइट है उसी से, तो अगर ये मत सोचना कहीं वहाँ पर कुछ और शॉर्टकट है, ये ऑफिशियल है जो उनकी साइट पर है क्रोम की, ठीक है। सेट फोकस, तो इससे आप चैलेंज भी कर सकते हो, सेट फोकस ऑन द फर्स्ट, ये करते हैं, ठीक है। राइट मोस्ट पे F10, स्विच करना है फोकस डायलॉग बार पे F6, ओपन द फाइंड बार टू तो ये करंट पेज में कुछ भी सर्च करना है आपको Ctrl+F या F3, ठीक है। लास्ट स्टेप पर जाना है आपको Ctrl+9,
क्लोज करना है जो टैब खुला हुआ है उसे कंट्रोल W, बुकमार्क ऐड करना कंट्रोल D, नया पेज इनकोग्निटो यानी प्राइवेट मोड में विंडो ओपन करते हैं जो कंट्रोल शिफ्ट N। इस पर हमने क्वेश्चन भी कुछ दिनों पहले पूछा था, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होता तो आपके पास ये नोटिफिकेशन आ गई होती और आपने ये क्वेश्चन कर लिया होता क्विज की फॉर्म में, हमने कम्युनिटी पोस्ट किया था इसको, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत फ़ायदा होता रहेगा। छोटी मोटी चीज़ें आपको पता भी चलेंगी कब आपके दिमाग में रिटेन हो जाएंगी, ठीक है। रीसेट जूम फीचर के लिए कंट्रोल O, जंप करना है किसी नए उस पर कंट्रोल G, प्रीवियस पे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट G। ये सारे शॉर्टकट देख लेना। नया हेल्प सेंटर खोलना है तो F1, फीडबैक फॉर्म खोलना है, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट्स आप ज़रूर देख के जाएं और इसी के साथ आपकी जो भी क्वेरी है वो ज़रूर कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें 2023 के एग्ज़ाम की भी हम जल्दी शेयर करने वाले हैं और भी एग्ज़ाम्स की एक प्रॉपर कस्टमाइज फॉर्म में आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट।